भैया पूरे हिसार के शहर वासी अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठे हो चुके हैं। आज एक व्यक्ति के पास एक बड़ा चर्चित चेहरा है जो शहर की समस्याओं को लेकर उजागर करता है, उसके खिलाफ बोलता भी है, पर कहीं ना कहीं जनता की कितनी सपोर्ट मिल पाई है वो भी सवाल करूंगा। और शहर पूरा इकट्ठा हो चुका है, शहर की जानी मानी हस्तियां, सेक्टर पटेल नगर आसपास क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं सभी लोग आज इन मुद्दों पर, एक तो हाउस टैक्स, लावारिस पशु, सीवरेज, ड्रेनेज, दर्जनों ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक धरातल पर आते आते खत्म नहीं हो पाई। पर कागजी कार्रवाइयों में अगर बात करूं, दावा तो बहुत कुछ है, समस्याएं हैं नहीं, कागज में पूरी होगी समस्या, पर धरातल पर समस्याएं आज भी है जिंदा। उसके बावजूद भी बड़े बड़े नेता, राजनेता आते हैं, निरीक्षण करते हैं, रिबन काटते हैं, पर होता क्या है कि आम जनता की सुनवाई हो ही नहीं पाती। कुर्सी मिली, उसके बाद अगले 5 साल बाद मुलाकात होगी, कुछ समय पहले फिर समस्याएं दूर करवाऊंगा, नाम होगा अच्छा, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लोग बताते हैं। सो भैया 2 पार्षद शहर के, जय और वीरू की जोड़ी बताऊंगा उन पार्षदों को, जगमोहन मित्तल उर्फ बंटी और अमित ग्रोवर पार्षद। भैया 2 चर्चित चेहरे जो शहर की समस्याओं को लेकर आगे निकल चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं, समस्या को उठाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि समस्या किसी भी प्रकार से दूर कर दूं। और ये भाई मौजूद है मेरे पीछे, ये रोजाना कमाकर खाने वाले व्यक्ति हैं, परेशान है, दुखी हैं। रोजाना इनकी दिहाड़ी 200, 250, 300 हुआ करती थी, अब उसे मार दिया गया दिहाड़ी को। अब उस दिहाड़ी का भरपाई कौन करेगा? कौन अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जिम्मेवार है, दर्जनों सवाल। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। भाई साहब पूरा शहर इकट्ठा हो चुका है आपके दफ्तर में, शहर में समस्याएं पूरी है। अब शुरुआत कर लेता हूँ सीवरेज की। मैं पार्षदों की या किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा, पर सभी के सभी लोगों ने यह दावा किया था, हमारा टेंडर आया, हमने साफ सफाई करी, सब कुछ करवा दिया, पर सेक्टर में भी पानी था, लोकल इलाकों में भी पानी था। इस मुद्दे को आप किस प्रकार से देखते हो? देखिए, आज हमने मीटिंग की है और हमारे जो मार्गदर्शक कमेटी है, हिसार सिविल सोसाइटी का हमने गठन किया था और उसकी अध्यक्षता में बुरा साहब है, हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान गोविंद साहब हैं, पटेल नगर सब्रवाल जी है, मोवाल साहब हैं, इन सब की अध्यक्षता में आज हमने बैठक की है। और बैठक के अंदर जो हमारे 5 मुद्दे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा वो सीवरेज की व्यवस्था, ठप व्यवस्था जो है पूरे शहर में, चाहे वो सेक्टर है, चाहे वो कोई भी कॉलोनी है। आप महावीर कॉलोनी ले लो, आप सेक्टर 13 ले लो, आप सेक्टर 16-17 ले लो, आप मेला ग्राउंड सेक्टर ले लो, मतलब हर जगह सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। उसको लेकर के जल भराव की स्थिति, बारिश होने के बाद सेक्टर के प्लाट, रिहायशी कॉलोनियों की जो खाली स्थान है, जो सरकारी जगह पड़ी है, उनमें पानी भर चुका है, उनके जल भराव की कोई व्यवस्था नहीं है। डेंगू के और मलेरिया के मच्छर के जो फैलने के आसार बने हुए हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, जिसको लेकर हम डिमांड करते आ रहे हैं, 2-2 महीने तक लगातार महिलाएं और बुजुर्ग नगर निगम में चक्कर काटते हैं, चाहे वो एनओसी की बात हो, चाहे वो एनडीसी की बात हो, चाहे नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने की बात हो, या फिर कोई कैटेगरी चेंज करवाने की बात हो, जिसकी समय सीमा अगर हम बात करें राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम, जो कि एक नागरिक का अधिकार है, उसके तहत 10 से 15 दिन का समय है जिसके तहत ये काम होना चाहिए। लेकिन 2-2 महीने तक फाइलों को लटकाया जाता है, वहाँ धांधली चल रही है, दलाली चल रही है। जब तक पैसा नहीं मिलता उनको, तब तक फाइलें गुम कर दी जाती हैं। हम उसको लागू करवाना चाहते हैं उस एक्ट को। जब गवर्नमेंट ने एक लागू किया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है कि 15 दिन के अंदर आपको इसके काम को पूरा करना है, तो क्यों नहीं उस एक्ट को लागू किया जाता? और उससे संबंधित जो अधिकारी है उसकी जिम्मेवारी तय की गई है, उसके लिए कानून है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो उसको क्यों नहीं किया जा रहा? ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये जनता के अधिकारों का हनन है जिसको हम नहीं होने देंगे। अब हमने एक फैसला किया, आज बैठ करके हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, वो इस बारे में बताएंगे हमें अगले कदम जो है वो क्या निभाना है। उसके साथ में हम चाहते हैं कि इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। आप बिजली बोर्ड के काम में लगा लो, कोई फाइल आप लगाते हो तो उसके अंदर CFM के अंदर आप जानकारी ले सकते हो कि हमारी फाइल कहाँ पहुँची है। हाँ, नगर निगम के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? हमारी जो फाइल हम लगाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, उसकी जानकारी हमारे मोबाइल पर अगर हम डालें फाइल नंबर, तो हमको ऑनलाइन घर बैठे मिलनी चाहिए। ना तो नगर निगम में भीड़ होगी, ना लोगों को चक्कर काटने पड़ेंगे। 15 दिन के अंदर आपको काम करना चाहिए। ऑनलाइन बिल भरने की व्यवस्था आज तक नहीं है। पानी का बिल 100 रुपये का आप ऑनलाइन भर सकते हो, लेकिन नगर निगम के बिल भरने की प्रॉपर्टी टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल बांटे नहीं जाते हैं, पैसा आता नहीं है, फिर कहते हैं बजट नहीं है, फंड नहीं है हमारे पास, हम समस्याओं का समाधान कैसे करें? बेसहारा पशुओं की समस्या, सरकारी बाड़े पे अवैध पशु जो हैं वो लगातार अभी तक बने हुए हैं, उन अवैध बाड़ों पे कार्रवाई नहीं हो रही। आपने पशु पकड़ लिए 1000-1500,
5,000 से ज़्यादा पशु सड़कों के ऊपर हैं। जब आप अभियान चलाते हो तो अवैध बाड़ों में पशुओं को बांध लिया जाता है, जब अभियान खत्म होता है तो शाम को फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये अंधेर गर्दी चल रही है। अब निगम की मीटिंग है 11, 12, 13 की हाउस की, फिर बैठ के 3 दिन ड्रामा किया जाएगा, अखबारों में आएगा करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया। पास करे 2-2 साल हो गए, काम नहीं हो रहे। 1.5 साल पुराने काम हमारे पास पड़े हैं जो आज तक काम नहीं हुए। तो ये सब ड्रामेबाजी है। हम लोगों ने अब कड़ा फैसला लिया इसके खिलाफ। हम लोग मिलकर के मील गेट की सड़क ले लो, आप सेक्टर 13 की सड़क ले लो, आप सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब आपका शहर में हो क्या रहा है? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें जवाब देना पड़ता है लोगों को। लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जितना काम करवा सकते थे हमने करवाया है। अब हमारे जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, शहर के जो बड़े नेता हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि सारी समस्याएं समाधान होना चाहिए, अगर वो अपनी इस जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ने का काम करेंगे तो हमने भी लोगों को जवाब देना है। हम लोग इसका विरोध भी करने का काम करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे और इसके लिए कड़ा फैसला हम लोग आज लेने जा रहे हैं। बुरा साहब नमस्कार। नमस्कार। बुरा साहब एक बात बताइए, बड़े बड़े नेता दावा करते हैं सत्ता में आने से पहले कि भैया चमका दूंगा शहर को, इंदौर बना दूंगा। तो इंदौर में बैठे हो कैसा लगता है? मन से बताना, क्या फील होता है? सड़कों पे लावारिस पशु एक भी नहीं है, चकाचक सड़कें हैं, खड्डा दिखा दो 100 रुपये इनाम पा जाओ, ऐसे लाते हैं शहर के। इंदौर तो देखो बहुत बढ़िया शहर है, देखा हुआ है। इंदौर के मुकाबले में हिसार कुछ भी नहीं है, जीरो मात्र है। पशु यहाँ, बंदर यहाँ, कुत्ते यहाँ, सब कुछ बुरा हाल है। सीवर, पानी, जल भराव, कोई भी कार्य मतलब नहीं हो रहा। बार बार मिलना जुलना, एस्टीमेट बनाना, मतलब घुमाते रहते हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं। नेता दावा क्यों करते हैं? दावा किस बेस पे करते हैं? दावा वोट लेने के हिसाब से छलावा दिखा के वादे कर जाते हैं, निभाते कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, हर रोज़ काम आने वाली। ये कोई भी पूरी नहीं हो रही। बार बार रिक्वेस्ट कर लो, निगम में कोई सुनाई नहीं, कोई टाइम नहीं किसी फाइल का निकालने का, कोई प्रबंध नहीं किसी प्रकार का भी। मान लो उड्डा में चले जाओ, सीवर कोई मुश्किल से 1-2 दिन में फट्टी मारने के लिए भेजेंगे, वो शाम ने उतना ही भर के बुरा। मशीन इनके पास नहीं है। बार बार रिक्वेस्टें कर ली, बजट मांग लिया, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रबंध नहीं। शहर का बुरा हाल है। इसके समाधान के लिए 11-12 को मीटिंग हो रही है, उसमें भाग लेंगे और पूर्ण रूप से समाधान की कोशिश करेंगे। भैया जितने भी दर्शक HBN परिवार के जुड़े हुए हैं, शहरवासी, प्रदेशवासी, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याएं जरूर बताएं, क्योंकि शहरवासी इकट्ठा हो चुके पूरे के पूरे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक छोटा सा सवाल आ गया जी मन में, पेश कर सकता हूँ? बोलो बोलो। जो नेता या जितने भी अधिकारी दावा करते हैं, आम व्यक्ति मिट्टी गोली चूस क्यों लेते हैं? उस गोली को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों रहते हैं? मेरे ख्याल में आम व्यक्ति के पास कोई दूसरा अल्टरनेट छोड़ा ही नहीं है। आम व्यक्ति तो इस समझ से वोट देता है, सरकार बनाता है, भाई कुछ न कुछ जो है ना, ये सरकार नई आएगी, ये बदलेगी, अफसर नया आ गया, कुछ न कुछ करेगा। लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली बात है। ठीक है, आज से 7 साल पहले इन्होंने बोला था कि हम जो है ना डायरीज़ को आउटसाइड में शिफ्ट कर देंगे शहर से, और दैट वाज दी, वही था सोल्यूशन, वही है। अभी मैं बोलता हूँ वही सोल्यूशन है। जब डायरियाँ शिफ्ट हो जाएंगे आउटसाइड में तो पशु रहेंगे कहाँ यहाँ पर? आवारा पशु थोड़े से होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरी यहाँ होंगी, सूर पालने की जगह यहाँ होगी, बकरी पालने की जगह यहाँ होगी, तो फिर उनको तो टैकल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि डायरी जल्दी से जल्दी बाहर जो प्रोग्राम था इनका वो शिफ्ट करें, उससे आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सीवरेज क्यों होता है चौक? मेन प्रॉब्लम गोबर की है। जो भी है गोबर है, अड़ंगा है, सारा जो है सीवरेज में चला जाता है, तो चौक होगा। नमस्कार। नमस्कार जी। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल फील नहीं होता। इतने अच्छे एरिया में रह के और गांव की लुक आती है। आवारा पशु, कुत्तों, सूअर इतने बहुतायत मात्रा में है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि एक तो आवारा पशुओं का करें प्रबंध, ताकि ये जैसे कर्नल साहब ने बताया कि डायरियाँ बाहर शिफ्ट हो जाएं तो 60% समस्या अपने आप सोल्व हो जाएगी। उसी की वजह से सीवरेज चौक होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कुत्तों के लिए जैसे एक स्टरलाइजेशन अभियान होता है, उनका यदि स्टरलाइजेशन कर दे तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्या मेरी रिक्वेस्ट है। उसी से फिर ये सीवरेज की समस्या भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, चौक होना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कुत्तों का, आवारा पशुओं का, आवारा सूअरों का इस तरह का समाधान करें, तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। तो फिलहाल और जानी मानी हस्तियाँ मौजूद है शहर की, सबसे सवाल करें। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार।
समस्याएं शहर वासी इकट्ठा हो चुके हैं, हर इलाके का वासी यहाँ पे मौजूद है और इलाकों में जब समस्याएं सुनते हो क्या लगता है हम भी अलग नहीं, हमसे उसी कैटेगरी में? समस्याएं तो शहर की सबसे ज़्यादा हैं और स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। नगर निगम तो एक डम्मी नाम हो गया, वहाँ सिर्फ वर्क का तो कोई है ही नहीं। हमने ये कहा भी माननीय नगर निगम के अंदर अधिकारी हैं, एक एजेंडा बना लें और एक एजेंडा इकट्ठा कर लें, भी 100 काम हमें करने हैं, 100 में से 5 काम कर दें, 2 काम कर दें, 1 काम कर दें, तो ये तो हो जाए एक काम हो रहा है। अभी यहाँ तो 100 काम का एजेंडा बना लिया, काम एक नहीं हो रहा है। हर तीसरे महीने आम सभा की मीटिंग बुला लेंगे, पार्षद भी सारे होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 है। अखबारों में जनता को गुमराह करने के लिए इस टाइप के ड्रामेबाजी हो रहे हैं। अब क्या कहें, आम जनता छली हुई है इस समय। क्यों छली हुई? कि उनका तो 5 साल में मत का अधिकार होता है, उससे ये लोग लुभावने वादे करके ले लेते हैं। उसके बाद में अब सीवरेज की, आवारा पशुओं की, सड़कों की इतनी भारी समस्याएं टूटी हुई हैं कि पैदल भी जाना वो है। नशा नौजवान बच्चों में इतना ज़्यादा फैल गया है कि इनके पास कोई कंट्रोल नहीं। शहर के रेलवे लाइनों के ऊपर, स्टेशनों के ऊपर चारों तरफ बच्चे हैं आज के 15-16 साल के नशा करते हैं। रात को 8 बजे के बाद में हम शहर के किसी रोड पर भी नहीं जा सकते, किसी रोड के ऊपर भी रात को नहीं निकल सकते, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये है भी जिला प्रशासन सोच करे और कोई व्यवस्था करे ताकि ये समस्याएं हल हो जाएं। हाँ। बंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। बंटी जी पार्षद पद पर बैठे हो, समस्याएं दूर करवाने का भरपूर प्रयास करते हो, ऐसा देख पा रहा हूँ मैं। नहीं करते तो भी कहता, पर कर रहे हो तो भी बता रहा हूँ मैं। तो एक बात बताइए, जब नगर निगम की मीटिंग होती है, उसकी अभी भी हुई थी, उस दिनों भी कुछ सुनने में आता कि बैसी हुई थी, अंदर गर्मा गर्मी हो गई थी, समस्याएं सुनी तो थी पर हल या कोई आश्वासन दिया नहीं अधिकारियों ने, चुप थे क्या सारे? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये शहर की समस्या नहीं, ये समस्याओं का शहर हो गया। हिसार शहर समस्याओं का शहर हो गया। ऐसी कोई गली नहीं होगी शहर के अंदर जहाँ कोई समस्या ना हो। और जैसे भाई साहब ने भी बताया, नगर निगम की जो हाउस की मीटिंग नहीं, ये मीटिंग नहीं है, एक ड्रामा है। मैं तो शुरू से पहली मीटिंग से ही देखता आ रहा हूँ। पहली मीटिंग हमें 1-2 मीटिंग में तो पता नहीं चला क्या है क्या नहीं, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के कह सकता हूँ कि एक ड्रामा कर रहे हैं। आज आप 2019 की पहली मीटिंग उठा लीजिए और वो भी मुद्दे आज तक पेंडिंग चल रहे हैं। आज मैं अभी कमिश्नर साहब से, एक्शन साहब से मिल के आया हूँ कि भाई मैंने अभी कागज़ भी लगाए हैं। मेरा एक कोई काम है, 6 लाख रुपए का काम है, छोटा सा काम है किसी पार्क का, और पिछले 3-4 साल से पेंडिंग है। मैंने कमिश्नर साहब को कहा, सर ये 6 लाख का काम है। बोले जी फंड नहीं है। मैं जी फंड कौन लेके आएगा? फंड हम तो लेके नहीं आएंगे। आप लोग ऊपर सरकार को क्यों नहीं लिखते हो? सरकार तो कहती है कि बहुत पैसा आ रहा है। और कह रहे हैं जी हमारे पास सिर्फ सैलरी देने के लिए सरकार से पैसा आता है और जो हम अपनी इनकम है उससे डेवलपमेंट का कार्य कराएंगे। तो आप इनकम सोर्स क्या है, हाउस टैक्स क्या है, और हाउस टैक्स का क्या हालात है भाई साहब ने बता दिया। जनता की सुनवाई नहीं है, फाइलें पेंडिंग पड़ी है, बिल बट नहीं रहे, और कितनी गलतियाँ हैं। जब तक गलतियाँ ठीक नहीं होगी तो एक आम आदमी कैसे अपना टैक्स भरेगा जी? तो एक सवाल आ गया जैन में, जय वीरू की जोड़ी बताया जा रहा है। शहरवासी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं बताता, कि जय वीरू निकल चुके हैं। गब्बर सिंह कौन है ये तो बता दो। अब गब्बर सिंह है कौन? हम भी गब्बर सिंह को ढूंढ रहे हैं सर, कौन है गब्बर सिंह? ठीक है ना। सांबा गब्बर सिंह तो क्या है सर, आपने जय वीरू खा दिया हमें, तो गब्बर सिंह भी मिल जाएगा। आपको भी पता है कौन है कौन नहीं। आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो? और ये हालात तब हैं जब नगर निकाय मंत्री पूरे प्रदेश का, हमारे शहर का है। कई बार होता था, हम रोहतक को देखते थे, हुड्डा साहब जब आए तो कहते थे कि इतना बुरा हाल था, और अब कहते सीएम सिटी होने के बाद डेवलपमेंट हो गया। मेरी मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई, मंत्री जी ने बुलाया था, हम सभी पार्षदों को बुलाया था, तो मैंने ये कहा था सर कम से कम ये फीलिंग तो आनी चाहिए कि नगर निकाय मंत्री का शहर है। लेकिन वो देख रहा हूँ कि मैं अभी हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, मैं सुधार तो कोई हो नहीं रहा इसमें। तो एक बात बताइए, आप दोनों को मैं देख रहा हूँ औरों के इलाके में घुस के विकास करवा रहे हो, कोई नाराज हो गया? फिर लोग कहते हैं कि दूसरों के इलाके में जाते हो, क्यों जाते हो? तुम्हारा तो अधिकार नहीं है, क्यों जाते हो? बता तो दो। नहीं, ऐसी तो शायद कोई बात नहीं है। सभी पार्षद अपने स्तर पर कार्य करवा रहे हैं। जैसे हमारे पास आते हैं भाई साहब, कमित भाई साहब लगे रहते हैं, उनके साथ साथ जैसे भी कहते हैं हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। और काम तो कोई भी करवा सकता है, आप लोग भी करवा सकते हो, और आप भी कर रहे हो। जनता की आवाज़ उठाना सबसे बड़ा कार्य तो आप ही लोग कर रहे हो। तो जहाँ भी जो समस्याएं होंगी और हमें बुलाया जाएगा, जाएंगे, और ये हमारा हक भी है।
जी सर। तो भैया शहरवासी प्रदेशवासी जय तो था ही था, वीरू साथ में लग चुका है शहर की समस्याओं को सुनने के लिए, जानने के लिए कि शहर में धरातल पर हो क्या रहा है। भाई साहब ये किनको बिठा रखे तो बता दो थोड़ा सा अमित भाई साहब। अच्छा जी, ये अपने बस स्टैंड के रेडी चालक हैं जिनको उठा दिया गया था, उससे आगे रेडियां लगी हुई हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनको स्पेशली जो 10-12 परिवार हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार हैं, वो अंकल की हालत देख रहे हो आप, वो बुज़ुर्ग अंकल हैं, 8-10 बुज़ुर्ग हैं जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, डेली वो बेच करके फल और अपना गुजारा करते थे। इनको मैं अभी लेके गया था, डीएसपी साहब से मिलवा के लाया हूँ। तो मतलब इस तरह की व्यवस्था चल रही है शहर के अंदर। आश्वासन नहीं हुआ, आज उन्होंने एसपी साहब से बात करके बोला है कि मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आजकल मैं करवा दूंगा। हम लोग लगे हुए, ये भी हमारा मुद्दा है आज की मीटिंग का। हम 4-5 मुद्दों को जो लेके चल रहे हैं, 5वां मुद्दा हमारा ये भी है कि गरीब लोगों को उजाड़ने का काम क्यों किया जा रहा है। 2 रोटी कोई बना के लेकर के कमा के खा रहा है तो उसको खाने दिया जाए, या तो सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए। आप जात पात में या फिर किसी और पक्षपात से क्यों उसको ले रहे हो। एक सवाल आ गया था, जो बस स्टैंड की बाहर की बाउंड्री की अगर बात करूँ, एक तरफ को तो लगाने दिया जाता है, सभी के सभी लोग लगाते हैं, धड़ल्ले से बेचते हैं, दूसरी तरफ की पूरी लाइन को खाली करवा दिया। कानून एक समान है, 2 समान है, आपकी नज़र में क्या है वैसे? अभी राजनीति चल रही है, मतलब किसी एक बड़े नेता का कोई जानकार है, उसने अगर कह दिया कि ये मेरे हैं जी, इसमें 12-15 ठैये उसी के हैं और वो उसको चला रहा है 50-60 लोगों को, तो वो उसकी चल रही है, लेकिन इनको उठाया जा रहा है। मतलब ठीक है, आप कमा रहे हो, खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जो लोग जिनका ना तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने में हाथ, बिल्कुल पीछे बैठे दीवार के साथ, उनको उठवा रहे हो आप, तो ये तरीका गलत है। उस तरीके के हम खिलाफ हैं और इनके साथ में हैं। एक जो हमारा आज की मीटिंग का जो फैसला है वो हमने ये लिया है कि हम लोग 11 तारीख की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हम 2 पार्षद तो हैं ही साथ में, और हमारे जो पार्षद साथी हैं, जो दुखी तो सभी हैं ये लोग, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी प्रकार से। हम उनको भी आमंत्रित करते हैं कि 11 तारीख को सुबह 10 बजे, मीटिंग शुरू नहीं है 11 बजे, हम लोग 10 बजे निगम में हिसार वासियों को, शहर वासियों को अपील करते हैं कि अगर आप सीवरेज व्यवस्था से दुखी हैं, आपके घर के बाहर जल भराव है, आपके घर के साथ में जल भराव है, अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स से दुखी हैं, अगर आप चक्कर काट रहे हैं 2-2 महीने से लगातार, 1.5 महीने से, उसके अलावा बेसहारा पशुओं से दुखी हैं आप, उसके अलावा अगर आपका दूषित पानी आ रहा है, इनको लेकर के सड़कों के गड्ढों से दुखी हैं, तो आप 11 तारीख को नगर निगम के प्रांगण में 10 बजे जरूर पहुंचना। हम लोग हज़ारों सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, उसके समाधान की मांग करने वाले हैं।